हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम करेंगे, हमने पढ़ा था क्लास 7th का विज्ञान का नया लेसन ऊष्मा। ठीक है, तो ऊष्मा के बारे में आपने पढ़ा था। आज हम इसके पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। तो पढ़ने से पहले सभी लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। ठीक है, और फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का नया लेसन ऊष्मा के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखें। अब हमने पढ़ा था लेसन में कि क्या प्रयोगशाला तापमापी होता है और क्या डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, इसके बीच अंतर लिखना है आपको। ठीक है, तो पहले तो क्या लिखना था आपको, दोनों इनकी समानताएं क्या हैं। दोनों में लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। तो प्रयोगशाला थर्मामीटर में भी कांच की नली होती है और जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें भी। ठीक है, और दोनों के बल्ब में क्या होता है, पारा भरा होता है। ये तो इनकी समानताएं हो गई। ठीक है, अब इनके अंतर क्या हैं। अब अंतर में क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम कितना माप सकते हैं, ताप माप सकते हैं 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री तक ही नाप सकते हैं। और प्रयोगशाला तापमापी में कितना नाप सकते हैं, -10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम केवल मानव शरीर का तापमान नाप सकते हैं, और जबकि प्रयोगशाला तापमापी से नहीं नाप सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गए आपको दोनों के अंतर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। ऊष्मा चालक क्या है तथा ऊष्मारोधी, दोनों के ऊष्मा चालक क्या हैं। देखिए, एक तो एल्यूमिनियम है, एक लोहा है, और ऊष्मारोधी क्या है, लकड़ी और प्लास्टिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो पहला देखिए, इसमें कोई वस्तु कितनी गर्म है, इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्ति होती है, उसके ताप से प्राप्त होती है। उबलते हुए पानी का ताप डैश डैश तापमापी से नहीं मापा जा, किससे नहीं नापा जा सकता, डॉक्टरी थर्मामीटर से। ठीक है, ताप को किस में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अगला है, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या कहते हैं, विकिरण। विकिरण द्वारा जो ऊष्मा स्थानांतरण होता है उसे बिना किसी माध्यम के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, विकिरण के द्वारा होता है। ठीक है, स्टील की एक ठंडी चम्मच दूध के गर्म प्याले में रखी गई है। यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रक्रम द्वारा पहुंचाएगी, ये बताइए आप। तो विकिरण द्वारा ही पहुंचाएगी। ठीक है, और हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा के रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। तो ये डार्क रंग के वस्त्र। ठीक है, हल्के रंगों की अपेक्षा डार्क रंग के वस्त्र, मतलब गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। ठीक है, नहीं ये सॉरी ये वाला था, स्टील की चम्मच किस से पहुंचाई, चालन द्वारा प्रक्रम करेगी। ठीक है, स्टील की ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी जाएगी, तो ऊष्मा का एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, चालन की क्रिया द्वारा होगा, तो चम्मच गर्म हो जाएगी। ठीक है, और हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा जो है गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, कॉलम ए में दिए गए कॉलम बी से मिलान कीजिए। ठीक है, थल समीर के रहने का समय, समुद्र समीर के बहने का समय, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय, हल्के, ये तो आप खुद ही कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको। थल समीर के बहने का समय क्या होता है, थल समीर कैसे बहती है, रात को बहती है। ठीक है, और समुद्र समीर दिन में बहती है। गहरे रंग के कपड़े हम कब पसंद करते हैं, सर्दियों के मौसम में करते हैं, और हल्के रंग के कपड़े हम कब पसंद करते हैं, गर्मियों के मौसम में पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है, व्याख्या कीजिए। सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है। क्यों करता है, क्योंकि समान मोटाई के कई परतों के वस्त्र रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है। ठीक है, अतः हमें जो है उष्णता का अनुभव होता है। चलिए अब ये देखिए, ये आपको चित्र दिखाया गया है, चित्र को ध्यान से देखिए और कहाँ कहाँ चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित होती है, यह आपको बताना है।
चालन कहाँ हो रहा है बताइए। पहले बताना है आपको, चालन बर्नर से पानी संवहन जो हो रहा है वो चालन के द्वारा हो रहा है। पानी के अंदर विकिरण, पानी के अंदर क्या हो रहा है, विकिरण हो रहा है, और बर्नर से बर्तन की ओर, बर्तन में जा रहा है। ठीक है। अगला, गर्म जलवायु के स्थानों का यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत पेंट किया जाए। व्याख्या कीजिए। गर्म जगह के लोगों को कहा जाता है कि बाहरी दीवारों में सफ़ेद रंग का पेंट करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए बताइए। गहरे रंग की अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े विकिरण से अधिकांश भाग को परावृत कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र आरामदेह लगते हैं। यही दीवारों पर भी लागू होता है, इसलिए गर्म जलवायु के स्थानों में यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत पेंट किया जाना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया मिश्रण का ताप क्या होगा। ठीक है, क्या होगा बताइए। 30 डिग्री तथा 50 डिग्री के बीच होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका तापमान, यही होगा, घ वाला सही है इसका, 30 डिग्री से 50 डिग्री के बीच होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 40 डिग्री सेल्सियस की ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री ताप के जल में डुबाया गया है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी, न कि लोहे की गोली से जल की ओर, न कि इसकी ओर होगी। ठीक है, जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी या दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। तो इसका जवाब क्या होगा, न तो लोहे की गोली जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली स्थानांतरित होगी। ठीक है, ये जवाब इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया, इसका दूसरा सिरा चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण हो, या ठंडा नहीं होगा। तो इसका सिरा ठंडा नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर की तली लगाई जाती है, इसका कारण क्या होता है। ठीक है, पहला, तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा ताप ऊष्मा का अच्छा चालक है। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना आसान है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा गो वाला। ठीक है, सी, इसका उत्तर ये है गो। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा ताप ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए उसके नीचे तांबे की तली लगाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारे ऊष्मा के क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गए। आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप बार बार रिपीट करके इसे पढ़िए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए हम इसी तरह नए नए लेसन और नए नए वीडियो लेके आएंगे, और किसी तरह की दिक्कत होने पे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।